नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ी ही चर्चा हो रही है भूमिहार ब्राह्मण की। कहा यह जा रहा है कि ये एनडीए से बिदक गए हैं और कई तरीके की चर्चाएं। तेजस्वी यादव का बयान, मेरे साथ चले आइए। अब देखिए, सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी की कद्दावर नेता है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, बीजेपी ही है जिसने भूमिहारों का, ब्राह्मणों का ख्याल रखा है। यदि बीजेपी नहीं होती तो जो दूसरी पार्टियां हैं, आरजेडी की ओर उनका इशारा है, वे कहते हैं कि आरजेडी ने तो भूमिहारों का, ब्राह्मणों का नरसंहार कराया है। बीजेपी ही है जिसने दिल्ली की सरकार में, केंद्र की सरकार में पहली बार किसी भूमिहार को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मतलब गिरिराज सिंह की चर्चा वे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो दिल्ली में भूमिहार समाज से बने हैं। तो मेरे साथ रामयतन सिन्हा जी हैं। आपको पता है, रामयतन सिन्हा जी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बिल्कुल खरी खरी बातें करते हैं, समाज की चिंता भी करते हैं, भूमिहार ब्राह्मण की बात भी करते हैं। रामयतन सिन्हा जी, आपका स्वागत करते हुए हम सीधे सुशील कुमार मोदी जी के ट्वीट पर चलते हैं। वे कह रहे हैं कि यदि बीजेपी न होती तो भूमिहार ब्राह्मण का तो सफाया ही हो गया होता। उनको उलट करके देखिए जी। भूमिहार और ब्राह्मण नहीं होते जी तो बीजेपी कहीं नहीं होती। जब तक भूमिहार और ब्राह्मण नहीं था तब तक आप देख लीजिए कि लगातार 47 से लेके 52 से लेकर के और जब तक ये सरकार बनी तो उसके पहले तक ये कहीं नहीं थे। भूमिहार और ब्राह्मणों ने ही बीजेपी को मजबूत बनाया, पुनर्जीवित किया और इस लायक बनाया कि आज सुशील मोदी बोल रहे हैं। नहीं, 47 और 52 की बात आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके ये तो 52 में बना जी, जनसंघ बना जी, तो 52 से लेकर के और आप समझिए कि 2005 के पहले तक जी इनकी क्या स्थिति थी जब तक भूमिहार और ब्राह्मण इनके साथ नहीं थे। सुशील मोदी जी तो जब से जनसंघ बना उसके पहले से जी इस फोर्स के साथ थे, लेकिन ये फोर्स तो लाइमलाइट में आई तभी जब भूमिहार और ब्राह्मण ने इसको सपोर्ट किया। इसलिए उनका ये कहना कदापि उचित नहीं है जो उन्होंने, और भी मैंने उनका बयान देखा है कि राजद ख्याल नहीं करती थी। तो राजद ख्याल करती थी ऐसी बात नहीं है। भूमिहार और ब्राह्मण ने राजद का ख्याल नहीं किया। मतलब भूमिहार और ब्राह्मणों ने राजद का ख्याल नहीं रखा जी। भूमिहार और ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस को छोड़ करके जब तक कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस सत्ता में रही जी। जब भाजपा के साथ आए तो आज भाजपा सत्ता में है। उन्होंने सीटों की भी बात, संख्या बल की भी बात की है कि हमने इतना सीट दिया और राजद ने इतना दिया। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण की तुलना आप आरजेडी के साथ न करें, कांग्रेस के साथ करें। हाँ, तो कांग्रेस से तुलना करके वो देख ले। नहीं, अभी कांग्रेस से तुलना पर हम आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए, यदि भूमिहारों का ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा होता तो क्या केंद्र की सरकार में पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा गिरिराज सिंह पाते? सुशील मोदी जी तो अब तो कहा जाएगा वरिष्ठ नेता हैं जी, उनको थोड़ा इसमें स्ट्रेट कर लेना चाहिए लाइन को कि नेहरू के पहले कैबिनेट में भूमिहार मंत्री महावीर प्रसाद त्यागी हुए। अच्छा, वो बिहार को तो थे नहीं थे हाँ। लेकिन श्री बाबू ने ही उनको प्रपोज किया हाँ। और इसलिए कि श्री बाबू लगातार 52 से लेके 61 तक चीफ मिनिस्टर हुए तो वो दूसरे जातियों को हमेशा भेजते रहे, जगजीवन राम को भेजते रहे, राम सुभग बाबू को भेजते रहे, तो इसलिए नहीं हुए। लेकिन श्री बाबू के मृत्यु के बाद श्यामनंदन मिश्रा जी कैबिनेट मिनिस्टर हुए। मतलब आपका कहना है कि सुशील कुमार मोदी गलत कर रहे हैं, उन्हें आंकड़े की जानकारी सही नहीं है? जानकारी नहीं है। नेहरू की सरकार में पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने भूमिहार महावीर प्रसाद त्यागी, और फिर आप श्यामनंदन मिश्रा की बात कर रहे हैं। श्यामनंदन मिश्रा जी विदेश मंत्री बने जी। राजीव गांधी के कैबिनेट में आप देखेंगे कि कृष्णा शाही जी, उसके बाद कल्पनाथ राय जी और एलपी शाही जी, तीन भूमिहार, लेकिन एमओएस थे। हाँ, एमओएस थे जी। और फिर विश्वनाथ प्रताप की सरकार में ललित विजय सिंह हुए डिफेंस मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब इक्विवेलेंट टू कैबिनेट जी। इसलिए उनका वो सही जानकारी नहीं है उनको हाँ। और जानकारी होनी चाहिए। पुराने नेता हुए, 15 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात को क्यों नहीं कहते हैं हाँ। कि कांग्रेस पार्टी में एकमात्र
बनिया होते थे लहतन चौधरी हाँ, और बहुत अपने पुराने जी इन हिज ओन राइट फ्रीडम फाइटर थे जी। लेकिन भाजपा में 15 साल रहे सुशील मोदी और वनांचल के नाम पर झारखंड बना, वहां भी उन्होंने एक बनिया को बना दिया, रघुवर दास को। और जब ये हटे तो फिर कभी मंत्री नहीं बने थे, कटिहार के जो अभी वो डिप्टी तारकिशोर प्रसाद बन गए। तो ये सब उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? उनके संजय जायसवाल जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये सब दिखाई पड़ना चाहिए। गंगा बाबू गवर्नर बने, ये सब भी तो दिखाई उनको पड़ना चाहिए। मतलब आपका कहना यह है कि भूमियारों की हकमारी बीजेपी ने की है? बीजेपी ने की है और बनियों ने की है। हाँ, बीजेपी ने की है। और ये बोल बम और तौल कम हाँ, करने वालों ने की है। अच्छा, ये तो डंडीमार लोग हैं। आजादी में लड़ाई में भी दंडीमारी का काम किया, आजादी के बाद भी दंडीमारी का काम किया, अभी भी दंडीमारी कर रहे हैं भूमिहार और ब्राह्मण के साथ। अच्छा, दंडीमारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सुशील मोदी जी ये कह रहे हैं कि जिस आरजेडी की बात हो रही है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरे साथ चले आइए, फिर आपका सम्मान भी मिलेगा और आपको सत्ता भी मिलेगी। तो सुशील मोदी का कहना है कि ये किस सम्मान और सत्ता की बात करें, इन्होंने तो 2020 के चुनाव में सिर्फ एक टिकट दिया, मतलब वो कह रहे हैं अनंत सिंह को मोकामा से, और हमने बीजेपी ने 26 टिकट दिया। तो हमने पहले ही कहा था आरजेडी क्यों देगा? आरजेडी के तो हम लोग भूमिहार और ब्राह्मण प्रबल विरोधी थे। हाँ। यदि एक सीट भी दिया तो ग्रेस हुआ। अच्छा, लेकिन इन्होंने दिया भूमिहार और ब्राह्मण दोनों मिला के 26 सीट। हाँ। और 21 सीट अकेले जीता भूमिहार और 12 जीता ब्राह्मण जी। तो उसके सामर्थ्य को देखिए कि इन स्पाइट ऑफ यू जी, आपके बगैर भी आपने 26 दिया और वो 38 जीते। तो 21-12-33 हाँ, 21-12-33। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो भूमिहार और ब्राह्मण की क्षमता है वो बगैर किसी के सहारे के, बगैर बीजेपी के सहारे की भी सहारे के है। हाँ, दिक्कत यही था कि आज बिहार में जो राजनीति हो रही है वो कोई पार्टी के नहीं, कबीलों की राजनीति हो रही है। कबीलों की हो रही है। अलग अलग कबीले हैं। राजद है तो जादव का कबीला है, जदयू है तो कोयरी और कुर्मी का कबीला है, एक है तो मुसहर जाति का कबीला है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है, एक लोजपा है तो दुसाध जाति का कबीला है। बीजेपी तो है, बीजेपी है तो भी बनिया का कबीला है। मतलब अब भूमिहार वहां बचे नहीं, भूमिहार ब्राह्मण की कोई नहीं, कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। तो भूमिहार और ब्राह्मण को पहली बार उन्होंने रियलाइज किया। अब भूमिहार ब्राह्मण कहने में वो कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, शर्म महसूस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों जातियों का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है, आजादी के लड़ाई से समय में भी और उसके पहले भी। तो इनको अब कम से कम अपने हकूक की लड़ाई के लिए खुल करके बोल रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी, राजद की भी बदलेगी, भूमिहार ब्राह्मण की भी बदलेगी, और भाजपा की भी बदलेगी, और जदयू की भी बदलेगी। ठीक है, स्थिति बदलेगी। लेकिन आप यह भी कहते रहे हैं कि बीजेपी ने तो कई लोकसभा की सीटें भूमिहारों की छीन ली, कुछ नाम बताएंगे क्या? बिल्कुल, मुजफ्फरपुर छीन ली, एलपी साई की सीट। हाँ, मतलब वहां आपने वैशाली की सीट छीन ली जी, और उसके बाद मोतिहारी की सीट छीन ली। हाँ, कटिहार की सीट छीन ली जी, सीतामढ़ी की सीट छीन ली। हाँ, वहां भी महंत जी होते थे सीतामढ़ी से। अच्छा, और आप देखेंगे कि उत्तरी बिहार में तो महाराजगंज की सीट छीन ली। महाराजगंज की सीट। चलिए, आप केवल भूमिहार की बात करें, ब्राह्मणों की बात भी तो कर लीजिए। हाँ, तो ब्राह्मण की तो बात हम करना ही चाहते थे। हाँ। ब्राह्मण का आप देखिए कि बेतिया की सीट केदार पांडे जी की सीट थी जी। अच्छा, केदार पांडे तो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, रेलवे मंत्री बने थे। बिल्कुल। ललित नारायण मिश्रा बने। हाँ, ललित नारायण, उसमें कई लोग बने जी। ब्राह्मण में तो कोई कहना ही नहीं है, उसमें तो भूमिहार से ज्यादा वो राजनीति में प्रभावशाली थे। यहाँ पर केदार पांडे जी चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार बने। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बने, भागवत झा आजाद साहब बने, और बिंदेश्वरी दुबे बने, शिवचंद्र झा जी स्पीकर बने, राधानंदन झा जी स्पीकर बने जी। तो एक कहते हैं कि हम विजय कुमार सिंह को स्पीकर बना दी, कोई पहला बार थोड़े स्पीकर है, रामदयालु सिंह स्पीकर बने थे बहुत लंबे समय तक। तो फिर जो आप कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण की अस्मिता की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी हकमारी कर ली, आरजेडी ने सम्मान नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि भूमिहार, यदि बीजेपी ने भूमिहारों को नहीं बचाया होता तो नरसंहार चल रहे होते। क्या नहीं, बीजेपी ने बचा लिया? ऐसा नहीं है। उस समय बीजेपी का अस्तित्व कहाँ था?
भूमिहारों ने खून का और प्राण के बलि दे करके अपना अस्तित्व बचाया और इनको गद्दी से उतारा लालू यादव के, तब इनका भाग्योदय हुआ। अच्छा। और ऐसा नहीं है, उसमें यदि नरसंहार हुआ तो परमेश्वर मुखिया किस रीजिम में मारे गए, राजू सिंह किस रीजिम में मारे गए, अभी पप्पू देव किस रीजिम में मारे गए। इनके रिजिम में कोई हत्याएं कम नहीं हुई है यार, इसमें कम नहीं सताए गए। आज अनंत सिंह किसके समय में जेल में बंद है। तो फिर भूमिहार और ब्राह्मणों के पास रास्ता क्या बचता है, विकल्प क्या है? जब बीजेपी हकमारी कर रही है, आरजेडी कह रहा है कि मेरे पास लौट कर चले आइए, क्या लगता है आपको? उनके कह देने से तो लौट करके नहीं चला आएगा जी। हमारे लिए तो दोनों आज के तिथि में बहुत संकट की स्थिति है कि हम कहाँ जाए जी। जो हमसे बिल्कुल राजनीतिक समझौता करेगा तभी उसी के साथ हम जाएंगे, जो हमारा राजनीति की हिस्सेदारी देगा। 33 तो है, 33 कितना लेंगे आप? ना अभी की बात नहीं करते, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। जो राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में हम हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। टिकट के बंटवारे में न केवल हमको टिकट देगा बल्कि टिकट के बंटवारे में भी हमारी हिस्सेदारी होगी जी। और फिर मंत्रिमंडल के गठन में हमारी हिस्सेदारी होगी, सत्ता के संचालन में जहां हमारी हिस्सेदारी होगी। जो इस कमिटमेंट पर खड़ा उतरेगा, भूमिहार और ब्राह्मण को उसी के साथ जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि दोनों जातियां इस दिशा में सोचना आरंभ कर दिया है। पहले तो भूमिहार ही थे जी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब ब्राह्मण समाज पर खतरा आया तो पूरे बिहार में कितना जगह रोड जाम हुआ। चलिए, ब्राह्मण समाज पर खतरा आया, वो भी जागरूक हुआ, वो भी जागरूक हुआ। पहले भूमिहार केवल थे, दोनों जागरूक। बोछा में तो आपने झटका दे दिया भूमिहार समाज ने, तो क्या यह झटका और भी देंगे बीजेपी को, या बीजेपी को समझ आना चाहिए? ये तो जो है एनडीए के खिलाफ जो आक्रोश था, जो उपेक्षा हुई भूमिहारों की, उसके खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन था। एक कोई सार्थक समर्थन या सार्थक विरोध नहीं था जी, ये सांकेतिक था, संभल जाओ जी। और इनको भी था कि आप हमको इग्नोर करके नहीं चल सकते। जिस दिशा में जा रहा है राजद भी, राजद ने टिकट दिया कार्तिक मास्टर को, अनंत सिंह के आदमी को जी। लेकिन राजद का वोट कहाँ गया? 1400 वोट आया लल्लू मुखिया को। आपने मुंगेर में टिकट दिया, वो पॉपुलर था वो कैंडिडेट अजय सिंह, लेकिन जो यादवों का वोट था वह तो गुड्डू यादव को चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में आरजेडी ने, यादवों ने वोट नहीं दिया, बबलू देव को मोतिहारी में नहीं दिया। तो ये केवल कह देने से, बुला लेने से तो नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है ना, बीजेपी के साथ कैलाशपति मिश्रा जी रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया जी। कैलाशपति मिश्रा जी का सम्मान तो आज भी भूमिहार समाज करता है। भूमिहार समाज बेहद सम्मान करता है, लेकिन सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव के ग्रुप ने, और उसमें एक और थे, इन लोगों ने मिलकर के न उनको अलग थलग किया बल्कि सम्मानित ढंग से हटवाया। और इतना व्यथित हुए कि बिहार छोड़ करके शरण लेने झारखंड में रांची चले गए। हम धन्यवाद करते हैं राधा मोहन सिंह को कि वो रांची से जाकर के वहाँ ले आए, उनके लिए एक चैम्बर की व्यवस्था की, उनको मान सम्मान दिया। तो सुशील मोदी भी आज उसी रास्ते पर है, उनको भी किनारे कर दिया गया। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे जी। अब उनको भी तारकिशोर प्रसाद से कर दिया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण समाज जो है अभी थोड़ा सा संशय की स्थिति में है, किसके साथ चले किसके साथ न चले, लेकिन वह सत्ता को बनाना और सत्ता को बिगाड़ना दोनों जानता है। बिल्कुल संशय की स्थिति में है जी, लेकिन कहीं समर्पण किसी दल के साथ अंधा समर्थन नहीं करेगा जी। अपनी शर्तों पर समर्थन, अपने सम्मान के साथ। अलग अलग ग्रुपों में भूमिहार बटे हुए हैं, ये मान लिया जी, लेकिन सारे लोग अपने हकों की लड़ाई की आवाज तो उठा रहे हैं, जो आज तक नहीं होता था। क्योंकि यह प्रबुद्ध क्लास है, इसलिए जाति की बात करने में डरता था, जाति की बात करने में सहमता था। लेकिन आज उसने सोचा कि जब हम जातिवादी लोगों के पीछे चल रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है अपनी जाति की बात करने में। यहाँ तक स्थिति पहुंची है और 1 साल में व्यापक परिवर्तन होगा। ऐसी कई घटनाएं घटेंगी जो बौचहा से ज्यादा प्रभावशाली होंगी। अभी आप देखेंगे कि एक और प्लेयर आए हैं और हमने तो सुना कि एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जन सुराज पार्टी की घोषणा, प्रशांत किशोर की बात। हाँ जी, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं कि पहली बार मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है कि हम सब लोगों से बात विचार विमर्श करके तब नई पार्टी बनाएंगे। और इस बीच में
काफी लोगों को संख्या दिया है कि 30,000 या कितने लोगों से चलिए, एक और चर्चा चल रही है कि बीजेपी में नए नेतृत्व की चर्चा चलती है, नित्यानंद राय की चर्चा चलती है। नित्यानंद राय का नेतृत्व बिहार के भूमिहार समाज को स्वीकार होगा? किसी कीमत तो नहीं, किसी कीमत पर नहीं होगा, कीमत तो नहीं होगा, नहीं होगा। लालू यादव से उन्होंने कम कत्ल नहीं करवाया है हाजीपुर इलाके में। अच्छा, उन्होंने काफी करवाया जी। हाँ। चलिए, तो आपने सुना, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि रामजतन सिन्हा जी खरी खरी बातें करते हैं। भूमिहार समाज आज कहां है, भूमिहार समाज को कितना समर्थन और कितना सम्मान मिला है बीजेपी से, और आरजेडी के दरवाजे पर क्या उम्मीदें हैं, भूमिहार समाज चाहता क्या है, सब कुछ इन्होंने खुलकर कहा है। हम रामजतन सिन्हा जी के साथ आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि बिहार की सत्ता और सियासत जाति से जुड़ी है। जाति की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, हम बिहार के विकास की चर्चा करना चाहते हैं, बिहार की रफ्तार की चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब बिहार के नीति नियामक, बिहार के राजनेता जाति से हर बात को शुरू करते हैं तो हमें चर्चा करनी होती है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।